डिप्रेशन के पेशेंट को सबसे पहले मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेडिकेशन करना शुरू कर देना चाहिए जल्दी से, और उसके अलावा काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे हम अगर उनको समझ आती है तो मेडिटेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोनिका के किचन से आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ खूबसूरत सा लाजवाब तवा, जिसमें कि तेल और घी बहुत कम लगता है। ये तेल और घी बहुत कम चूसता है और इस पे लिखा है सर्व विद लव। तो मैं अपना इसमें आज ब्रंच से शुरुआत करने वाली हूँ और बड़ा ही लाजवाब पराठा बना है। फिसल फिसल के पराठा बन रहा था। साथ में बनाई है मैंने बंद गोभी मटर की सब्जी, जो पता नहीं 2-3 सालों के बाद बनाई है। इतने साल तो हो गए, बंद गोभी के बारे में बुरी बुरी न्यूज़ सुनते थे तो मैं बंद गोभी बनानी बंद कर दी थी। तो आज खैर मैंने बना ली है और मेरा पराठा भी ज़बरदस्त रेडी हो गया और बहुत भूख लग रही है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है क्योंकि मैं अपने खाने की तो सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरा पराठा बन गया है और मैं नाश्ता करने वाली हूँ। नाश्ता लाजवाब बना है। इधर नाश्ता मैंने करा ही था कि बैड न्यूज़ आ गई। 25 मिनट के अंतराल में मेरी अच्छी खासी गाड़ी को ड्राइवर ने ठोक कर मेरे सामने लाकर दे दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। स्माइल है ना मेरे फेस पे, लेकिन इस स्माइल को भी नज़र लग गई थी। अभी हुआ ये कि मैं नाश्ता करके बैठी थी, नहा धो ली थी और गाजर का हलवा बनाने लगी थी। गाजरें आई हुई थी, मैंने कहा गाजर का हलवा बना ले। इतने में ड्राइवर का कॉल आया कि डीजल नहीं है। कल भी वो कह रहा था डीजल नहीं है, तो मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है, मैं तेरे साथ चलूँगी और कार्ड से पेमेंट कर दूँगी या पेटीएम कर दूँगी। तो जब उसने आज भी मुझे बोला तो मैंने अपने पर्स में थोड़ी सी ताका धाकी करी। मैंने कहा शायद कुछ पैसे निकल आए, तो एक 500 का नोट और कुछ चेंज निकल आई। तो मैंने उसके ड्राइवर को दिया। मैं कहा जा भाई, तेल डलवा ले, जो डीजल डलवाना डलवा ले, और साथ में गाड़ी के टायर की हवा भी चेक कराना और वो भी डलवा लेना। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये 25 मिनट का हेर फेर। 25 मिनट के बाद वो उसका ड्राइवर आया, कॉल किया, मैडम मैंने तेल डलवा लिया। मैंने कहा चल बहुत अच्छा किया, मेरे को कहीं जाना था। मैंने कहा अच्छा तेल डलवा दिया तो मैं अब थोड़ी देर में रेडी होकर जाऊँगी। तो वो उसके बाद फिर दोबारा उसका कॉल आया, मैम हमारी गाड़ी का लाइट टूटी हुई है, कुछ गिर गया, ऊपर से किसने तोड़ दिया कुछ आके। मैंने कहा शायद कुछ क्रैक दिख रहा है, इसको कुछ दिख रहा है। मैंने कहा चल मैं आती हूँ देखती हूँ। बाहर गई तो गाड़ी की लाइट पूरी टूटी हुई है। उस पर ऐसे लगा कि जैसे किस चीज़ पे पीछे से मतलब बैक करते हुए लगी है। मतलब पता चल रहा है साफ कि उसको एक साइड से ठुकी है गाड़ी। बम्पर को क्रैक आया है और झंझनाहट से दूसरी वाली गाड़ी पे भी एक क्रैक, दूसरी वाली लाइट पे भी एक क्रैक दिख रहा है। तो मैंने कहा ये कहता मैडम ये किसी ने ऊपर से फेंक दिया है कुछ, या कुछ गिर गया, या किसने तोड़ दिया है। मैंने कहा ये तू मेरे को झूठ बोल रहा है, तूने गाड़ी अभी ठोकी है। कहता नहीं मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो करा ही नहीं। नहीं मैडम मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मैं कहा तू बकवास कर रहा है। इतना गुस्सा आया मुझे, उसके झूठ बोलने पे गुस्सा आया। वो ये नहीं कह रहा कि गाड़ी मुझसे ऐसे ऐसे हो गई है, मैम ये हो गया मुझे माफ़ कर दो, या जो भी कुछ होगा ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वो लेने के लिए कि मैम जो खर्चा आएगा मेरी सैलरी में से काट लेना, ये मतलब इस तरह से बातें बनाते हैं। उसने उल्टा ही हो गया। वो मुझे बोल रहा है कि गाड़ी मैंने कुछ करा ही नहीं है, अपने आप हो गई है। मैंने कहा रात को ही टूटी पड़ी थी। मैंने कहा मैं तूने रात को सुबह आके गाड़ी को धोया था? कहता हाँ टूटी थी गाड़ी, कहीं से दिखी थी तेरे को? कहता मैंने देखा ही नहीं। कितना झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब मैंने उसको डांटा फटकारा तो कहता हाँ मुझसे ही गलती हुई होगी, पर मैडम मुझे पता ही नहीं चला कैसी हुई है। मैंने कहा इतना बड़ी गाड़ी ठुकी है, आवाज़ आई होगी, गाड़ी का शीशा टूट, पीछे से लाइट टूटी है, तो तेरे को पता ही नहीं चला। तो जब ऐसे ही कहता कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरे को गुस्सा है। मैंने कहा दे चाबी मुझे। उसने मुझे चाबी थी, उसका पता ही नहीं ड्राइवर कहाँ गया। और अभी मैंने फ़ोन किया इंश्योरेंस वालों को। प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस पे जाएगी गाड़ी तो 15 दिन तक आएगी ही नहीं। ये होंडा सिटी वाले यही करते हैं, मतलब WRV गाड़ी है तो होंडा वाले यही करते हैं, एक बार ले जाते हैं तो वापस देते ही नहीं है। तो खैर अब गाजर का हलवा तो बना लूँ, अब सारी स्टोरी आपको बता दी है। और ये देखिए मैंने ये बैड न्यूज़ भी सुन ली, उसके बाद गाजर का को पूरा कद्दूकस भी कर लिया। तो गाजर का हलवा बनाती हूँ और खोया नहीं है, खोया ऑर्डर पे बुलाऊँगी, खोया ऑर्डर पे मंगवाऊँगी। देखो जी, अब तो मेरी गाड़ी चल पड़ी है इंश्योरेंस में, अपनी ठीक ठाक होकर आएगी और अब नहा धो के और साफ़ सुथरी बनकर आ जाएगी, है ना। हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं। अब ड्राइवर ने जो कर दिया, लेकिन मैं इस ड्राइवर को नहीं बुलाने वाली। गुस्सा इतना मुझे आया है ना इसको, इतनी बदतमीज़ी है ना, इसने मेरे से माफ़ी मांगने के बजाय अकड़ा है मेरे सामने। आज मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, मुझे बहुत जगह जाना था, लेकिन आज मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन सा महसूस कर रही थी। जब कई बार बहुत सारा चीज़ें करनी होती है और नहीं कर पाते तो एग्जाइटी सी हो जाती है। तो खैर उससे बचने का तरीका खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो मैंने भी खुद को बिज़ी कर लिया। गाजर का हलवा बनाना था तो गाजर का हलवा बना लिया, और क्या मस्त गाजर का हलवा बनाया। थोड़ा सा काजू जब तलने लगी थी थोड़े से ब्राउन कलर के हो गए थे, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का जल गए थे, मतलब
स्मेल नहीं आ रही थी, टेस्ट में कोई जला हुआ का नहीं आ रहा था, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिए हैं। और खुद के लिए मैंने कहा खुद को अच्छी तरह से डेकोरेशन करके रखती हूँ, उसमें से आराम से बैठ के खाऊंगी वजह से। और मैंने इसको अच्छी तरह से डेकोरेशन किया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वही बनारसी सूट है जो मैं बनारस से लाई थी और आपको दिखाया था करिश्मा की शादी से पहले, लेकिन मैंने कहा था जब मैं इसे सिलवा लूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैं चाहती तो इसे प्लाज़ो के साथ या पैंट के साथ ट्यूनिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको इसके बॉटम में जो है ना, मैंने उसको स्कर्ट बना लिया है और स्कर्ट के नीचे फ्रिल दी है और ऊपर लॉन्ग शर्ट है। और वो लॉन्ग शर्ट इस तरह से है जिसका कि स्लिट्स ऊपर से ओपन है और ज़्यादा ऊपर से ओपन है, चोली के बाद स्लिट्स हैं और साथ में इसके साइड पे लेस से डिज़ाइन किया गया है। तो और स्कर्ट के नीचे मैंने फ्रिल दी है और जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैं अभी इसको लास्ट बार ट्राई करने लगी हूँ क्योंकि उस वक्त तो जल्दी जल्दी में ट्राई किया था, मुझे पसंद नहीं आया था। तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्कर्ट बहुत ज़्यादा ये टाइट है जिससे कि मेरा पेट दिख रहा है, और जो साइडों की जो लेस से डिज़ाइन किया गया वो थोड़ी सी लूज़ है और गला भी हल्का सा सेट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मैंने उस वक्त डाला नहीं था। उस वक्त जल्दी जल्दी में मेरे को पसंद नहीं आया था, एक बार डाल के देखा था। मैं फ़ाइनल देख रही थी कि मैं कैसे रिपेयर कराऊँ कि ये ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुझे रिपेयर पे देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी और कोई जगह नहीं मिल रही, तो मैं बाथरूम में आकर इसे ट्राई कर रही हूँ। मम्मा का गुट्टुलू यहाँ पे बैठ जा, इतनी बैठो, कहाँ बैठोगे? ओह 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 ओह, इतना खेल रही है टुक टुक, इतना खेल रही है, चल गंदा बच्चा, गंदा बच्चा तो फ्रेंड्स आज का दिन कुछ ऐसे ही चला गया। मेरे को अपनी फ्रेंड के घर जाना था तो मुझे गाड़ी चाहिए थी, और भी कहीं जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो सिर्फ मैं फ्रेंड के घर पास है वो, तो मैं ऑटो करके चली गई। तो उसकी तबीयत थोड़े दिन से खराब थी और डिप्रेशन में थी, तो मुझे समझ नहीं आता वो इतनी डिप्रेसिव क्यों। जब भी बात करो तो उसके साथ वो खुशी नजर नहीं आती थी, तो मैं उससे मिलने गई तो देखा उसका वेट भी थोड़ा सा कम हुआ पड़ा था और फेस में कोई खुशी नहीं थी, फेस में पीलापन ज्यादा था। तो मैंने उससे पूछा तो डॉक्टर से दवाई ले रही है, उसने कहा हाँ मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, हस्बैंड लेके गए थे और वहां से दवाई खा रही हूँ। मैं कहा दवाई से कुछ फर्क है? कहती है अब तो बहुत बेटर हूँ, पहले तो उठा ही नहीं जाता था, चक्कर आते थे, बहुत परेशानी थी। मैंने कहा हुआ क्या? तो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बता? तो उसने कहा कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुझे अब क्यों याद आ रहा है जिंदगी में कुछ नहीं किया? उसने कहा नहीं है, कभी हस्बैंड कुछ ऐसा सब बोल देते हैं या घर वालों ने कभी शुरू में कुछ बोलते थे, पहले तो अनसुनी कर लेती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को मैंने सेट करा है, बच्चे अब दोनों अर्न कर रहे हैं। उसकी बेटी जो है एयर होस्टेस बन गई है, उसकी फर्स्ट सैलरी आ गई थी तो वो खुश हो रही थी, और बेटा उसका इंजीनियर बन गया है। तो मैंने कहा तो खुशी की बात है, तूने बच्चों को स्टैंड कर दिया। कहती नहीं बच्चों को क्या मैंने स्टैंड किया, बच्चों की किस्मत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ ये बात, तूने बता आज क्या बनाया था? कहती आज मैंने मटर आलू बनाए थे। मैंने कहा तूने बनाए थे? हाँ। मैंने कहा सारा कुछ तूने किया था, मसाला वसाला ये तेरी मदद की थी। कहती मदद कौन करता है, खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। क्या कोई हेल्प करता है? कहती नहीं कभी कभी मेड से हेल्प लेती, वैसे तो खुद ही बनाती हूँ। इसके अलावा तूने क्या किया? कहती आज तो कुछ नहीं किया, मैंने कल गाजर शलगम और गोभी का अचार डाला था। मैंने कहा अच्छा सारा अचार तूने खुद डाला था? कहती हाँ। मैंने कहा कितना टाइम लग गया था? कहती बनाते बनाते सारा कुछ पैक पुक करते ठंडा वंडा करते करते 4 घंटे लगे थे, और उससे पहले 1-2 दिन मैंने काटा और धूप में सुखाया, छिला विला, 8-9 किलो अचार डाला है। मैंने कहा ये भी तो नहीं किया था? कहती हाँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर ना मैं थोड़ा सा सोचने लग गई कि बाहरी गृहिणी या होम मेकर या हाउस वाइफ कितना कुछ करने के बाद भी खुद को आंकती नहीं है, खुद को इस काबिल समझती नहीं कि हमने कुछ किया या हम किसी लायक हैं। बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। बच्चों को अब इस काबिल बना दिया कि वो एक इंजीनियर बन गया, एक एयर होस्टेस बन गया, फिर भी तू कह रही कि तूने कुछ नहीं किया। कहती मैं पैसा नहीं कमा सकी आज तक, पैसा नहीं कमा सकी। ये बात बहुत पिंच होती है, लड़कियों को ये बात पिंच होती है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। और जो लेडीज हैं वो भी, उनको ये सब कुछ करने के बाद भी वो बोलती तो आजकल बहुत प्राउड से, क्योंकि सुन सुन के बातें पता चल गई है व्हाट्सएप पे और सब जगह। होम मेकर है हम लोग, और हम लोग मतलब घर संभालते हैं, हम फुल टाइम सर्वेंट है, हम बिना सैलरी के सर्वेंट है, लेकिन दिल में कचोटती बहुत है। और डिप्रेशन तो किसी भी कारण से हो सकती है, ये बात तो अलग थी कि उसको इस कारण से डिप्रेशन होगी। मैंने उसको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की इनडायरेक्ट। और वैसे भी मैंने बताऊं जब डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन के पेशेंट रह चुकी हूँ और अभी भी कभी कभी हो जाती है और मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो डिप्रेशन के पेशेंट को सबसे पहले मेडिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, मेडिकेशन करना शुरू कर देना चाहिए जल्दी से। और उसके अलावा काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ आती है तो मेडिटेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और अगर इंसान का समझदार है कि उस बात को समझ जाए और धीरे धीरे इम्प्रूव करे तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बच्चा या जो भी है स्टेबल हो जाए ना, तो उसके बाद वो मेडिसिन धीरे धीरे
छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो इतना केपेबल हो तो खुद को डायरेक्शन दे सकता है। अपने दिमाग को डायरेक्शन देनी पड़ती है कि आपको किस चीज़ की गम है, किस चीज़ की परेशानी है। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे तो किस चीज़ की कमी नहीं है। मतलब कई तरीके से खुद को समझाना चाहिए, क्यों मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं काबिल क्यों नहीं, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये आजकल के बच्चे क्या करेंगे जो मैं कर सकती हूँ, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं खुद को ऐसे समझाती हूँ। तो इस तरह से मेरी डिप्रेशन दूर हो जाती है। तो छोटी सी वीडियो में ज़्यादा डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर सकती, तो उम्मीद है मैंने जो थोड़ी सी बात करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, और कृपया सब लोग डिप्रेशन से दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए। अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर औरतों के लिए।